करेंगे पुटिंग द वैल्यूज z1 एंड z2, पुटिंग द वैल्यू इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, z1 एंड z2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसमें दर्ज किया तो इमेजिनरी z1 आपके पास है जी, जो 2 जमा 3 और योटा है, उसको मल्टीप्लिकेशन हमने किससे करना है जी, 1 माइनस अल्फ़ा के साथ। तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी बराबर 7 है। तो इमेजिनरी पार्ट हमने लेना है, तो इस सबसे पहले तो हम इसको ज़रब दे लें, 2 को ज़रब दी 1 के साथ तो 2 आ जाएगा, और इसके बाद 2 को ज़रब दी तो माइनस 2 अल्फ़ा आ गया। अब इसके बाद हमने जमा 3 योटा और माइनस 3 अल्फ़ा योटा है बराबर क्या है जी, 7। तो इमेजिनरी तो 2 माइनस 2 अल्फ़ा, इसमें से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, योटा कॉमन ले लें तो 3 माइनस 3 अल्फ़ा आ रहा है, ठीक है। तो अब बात समझ लें, यहाँ उन्होंने कहा जस्ट आपने इमेजिनरी पार्ट लेना है और वो किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि 3 माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 है। तो ये माइनस जमा का 3 है तो उस साइड पर जाकर किसका हो जाए, बल्कि ये कहा लेकिन माइनस 3 अल्फ़ा है तो इसको दूसरी साइड पर ला कर गए तो जमा का 3 अल्फ़ा हो जाएगा, और ये 3 जमा का है तो ये जमा का 7 है तो उस साइड पर जाकर माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का कितने जी, 7। तो 3 अल्फ़ा तो माइनस 3 जमा के 3 में से माइनस 7 निकाल दें तो माइनस 4 आ जाएगा, और आप इसके बाद अल्फ़ा की कीमत आपको चाहिए तो 3 अल्फ़ा के साथ ज़रब हो रहा है तो इस साइड पर जाकर तकसीम हो जाएगा। तो आज का जो हमारा